तो मैं ऊपर से आया हुआ हूँ, मैं उन्हीं फोगों खिंपों का आदमी हूँ, उन्हीं फोगों खिंपों का आदमी हूँ। मेरे को पता है कई संकल्प पत्र में ये लिखा हुआ है कि हम जो है गाँव को 22 से 24 घंटे तक बिजली देंगे। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये जनता से वादे किए थे आपने। मैं माननीय सदन के नेता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जब रिप्लाई दे उसमें आप 10 गाँव के नाम बता देंगे, इस गाँव 10 गाँव के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी है, 22 घंटे दी है। एक भी प्रदेश के अंदर ऐसा गाँव नहीं है जिसके अंदर 24 घंटे बिजली मिली हो। एक भी प्रदेश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों नंबर बना रहे हो आप? क्यों नंबर बना रहे हो? मुख्यमंत्री जी आगे नंबर बना रहे हो आप? सही से बताओ ना। देखो मैं बताऊं, घर में बैठ के सही बात करनी चाहिए। यदि सही मायने के अंदर क्यों बोल रहे हो वकील साहब? तो मैं ऊपर से आया हुआ हूं, मैं उन्हीं फोगों खिंपों का आदमी हूं, उन्हीं फोगों खिंपों का आदमी हूं। मेरे को पता है अब प्रदेश के अंदर 24 घंटे की बिजली के 10 गांव जो है बता दे रिप्लाई में। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सदन की नेताजी से। आज बिजली की स्थिति, किसान दुखी है मान्यवर। किसान के सामने इतना बड़ा संकट आप लोगों ने बिजली के रेट बढ़ाकर कर दिया। किसान का बेचारा सड़कों पे आया, काम छोड़ा। मैं बीकानेर के अंदर था माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरगढ़ से कई दिनों से धरना चल रहा था क्योंकि हमारे बीकानेर संभाग के अंदर सबसे ज्यादा ट्यूबवेल है। और वो किसान जो उसकी कमर टूट गई, किसान जो इकट्ठा हुआ, सरकार से मांग करी कि हम ये बिल जमा नहीं करवा सकते। 40 हजार रुपए का बूंद बूंद सिंचाई योजना, 40 हजार रुपए बिल आ रहा है मान्यवर। वो किसान भर सकता है क्या? एक तरफ किसान की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, इस नोटबंदी की वजह से पूरे प्रदेश का किसान मारा गया है, पूरे प्रदेश का मजदूर मारा गया है। और इस नोटबंदी के चलते हुए आपने बिजली की रेट और बढ़ा दी। उसमें वो कैसे पैसा जमा करवा सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? उस आंदोलन के तहत फिर बीकानेर में इकट्ठे हुए। माननीय हमारे जो सिंचाई मंत्री जी वहां आए थे, आपके एमडी, चेयरमैन, सारे सलाहकार सारे जो है ना उस वक्त में इकट्ठे हुए। मैं वहां ही मौजूद था। हजारों किसान वहां इकट्ठे हुए, हमने बैठ के आपस में बात करी। उन्होंने जो है हमारी मांगे मानी, लेकिन जहां वहां उस समझौते में जो बात हुई थी उस समझौते को यहां लागू नहीं करा। अब माननीय मंत्री जी आप वहां थे, आपने बूंद बूंद सिंचाई योजना का 3 साल का किया, अभी 3 साल का, और आप बात करके आए थे 2.5 साल की। कम 2.5 साल में जो है इसको अब सामान्य श्रेणी में कर देंगे। यहाँ 3 साल हो गया, वहां कई लंबी चौड़ी बातें करके आए। कई बातें जो वहां आपने करी वो यह समझौता जो हुआ वो समझौता लागू नहीं हुआ। आप जनता को वहां फिर किसानों को गुमराह कर दिया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सदन के नेताजी से कि जिस तरीके से आपके नुमाइंदे वहां जाकर उन किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में बैठकर और जो समझौता किया था, बूंद बूंद जो है सिंचाई योजना के तहत कनेक्शन थे उनको 2.5 साल करने का, मेरा विशेष निवेदन है आप उसको 2.5 साल की घोषणा करें। 3 साल में 2.5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आपका साल भर ही रहा है तो 5 महीने पहले कर दो तो क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मैं अब जो वाई लूट रहे हैं, किसान आ रहे हैं, इनका सबका जो मान सम्मान का पैसा आपने बहुत बढ़िया कर दिया। सरकार ने बिजली की रेट घटा दी, किसान सड़कों पे आया, भूखा तिसा। आज भी 2 तारीख को पूरे हजारों की तादाद में किसान आए हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी बात को लेकर कि कई जो है चाहे वीसीआर की बात हो, चाहे लोड की बात हो, ये सदन के अंदर बार बार चर्चा हो रही है। लोड का ये, लोड का कोई मतलब नहीं, कोई लेन कोई देन। किसान ने यदि उसने जो है 40 HP की मोटर चला ली, उसकी जगह 60 का लोड कर दिया। मोटर उसकी 40 की लगी है, मोटर उसकी 25 की लगी हुई है, आप उसका लोड कर रहे हो 60 का। और बूंद बूंद कई जो कनेक्शन जो मीटरिंग कनेक्शन है, बूंद बूंद पे रेटें आपने कम करी नहीं। उसमें भी आपसे निवेदन है मंत्री जी, आप भी वहां बोल के आए थे कि रेटें हम कम करेंगे और बजट के अंदर कम करेंगे। साधारण कनेक्शन, सामान्य श्रेणी का जो कनेक्शन था उसमें तो रेटें पहले वाली कर लिया ना, रोल बैक कर लिया। लेकिन बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत जो रेटें आपने बढ़ाई थी वो आपने कम नहीं करी। बेचारा वो किसान तो मर रहा है, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि वो ये किसान है उस बूंद बूंद के, वो जो इतना भारी बिल जो है भरकम भर नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, घरेलू बिजली के बारे में कहीं कोई इन्होंने बिजली की रेटें नहीं ली। आज घरेलू बिजली, एक बेचारा गांव के अंदर बैठा हुआ, झोंपड़ी के अंदर एक बल्ब उसका जल रहा है,
और उस एक बल्ब का उसके 1000 रुपये बिल आ रहा है, वो भर सकता है क्या एक बल्ब का 1000 रुपये बिल? आप कह दो नहीं आ रहा। 1000 रुपये उसका बिल आ रहा है और एक बल्ब उसका जल रहा है, उसकी आप रेटें जो है घटाने का काम करो, क्योंकि वो बिल नहीं जमा करा सकता है। उसके सामने कोई कमाई का जरिया नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं जिससे वो जो है इस बढ़ी हुई रेट पे जो है पैसा जमा करा सके। कई बार रेटें बढ़ा दी उन्होंने। और दूसरी तरफ जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है उनको जो है निजी के हाथों में देना चाह रहे हैं।